जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा गया है, 2026 में भी आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको हर रिएक्शन करके दिखाता हूँ और समझाऊंगा भी ये कैसे हुआ। मैकेनिज्म नहीं पूछेगा तो मैकेनिज्म करने की नीड नहीं है आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन लिखने के बाद आपको रिएक्शन दिखाना है। आपको जितने भी मार्क्स का वो नंबर होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी रिएक्शन आप करिएगा, कोई भी रिएक्शन छूटे ना। इसलिए मैं आपको लेकर कुछ सम रिएक्शंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप जो है पूरा वीडियो देखिए और रिएक्शन देखिए। अगर आप चाहेंगे और भी इस टाइप के रिएक्शन आपको चाहिए तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा और वो सारे रिएक्शन करके दिखाऊंगा जो आप चाहेंगे। कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि आपका रिएक्शन कौन सा चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं कुछ रिएक्शंस आपको यहाँ लिखकर दिखा देता हूँ। आप पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार पूछा गया है और इस बार भी आएगा। इस टाइप के जितने भी रिएक्शन है मैं आपको सब करके दिखा दूंगा। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, हम देखते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमैन रीमर टीमैन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा देखते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। तीसरा देखिए कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन। चौथा देखिए कैनिंजरो रिएक्शन। कैनिंजरो रिएक्शन। आप देखते जाइए। कैनिंजरो रिएक्शन हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन देखिए, रीमन टीमैन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कैनिंजरो रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। 6 अगर हम देखते हैं तो विलियमसन रिएक्शन। विलियम विलियमसन विलियमसन रिएक्शन। आप पेपर उठा के देख लीजिए, विलियमसन रिएक्शन। 6 देखिए गिरगनॉड रिएक्शन। रीजेंट, गिरगनॉड रीजेंट, इसको रीजेंट बोलते हैं, गिरगनॉड रीजेंट। तो ये जितने भी रिएक्शन है आप पेपर उठा के इसके पहले का देख लीजिए, सब पूछा गया है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए ये सभी रिएक्शन के लिए, मैं आपको सारा वीडियो, एक वीडियो में सारा रिएक्शन करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा रीमैन टीमैन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन। और अगर आपको इसके अलावा कैनिंजरो रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, गिरगनॉड रिएक्शन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें रिएक्शन चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो में सारे रिएक्शन करके दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीमैन टीमैन रिएक्शन। पहले हम क्या करेंगे, रीमैन टीमैन रिएक्शन। रीमैन टीमैन रिएक्शन। रीमैन टीमैन रिएक्शन। चलिए पहला है रीमर टीमैन रिएक्शन। राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग देखिएगा उसको। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रीमैन टीमैन रिएक्शन। इसका सिंपल सी पहले डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन के बाद रिएक्शन दिखा देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलिए। व्हेन phenol is react with is react with is is react with sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. When phenol is react with sodium hydroxide to form, सॉरी, टू परसेंसेस कर देते हैं।
हाइड्रोक्साइड परसेंसेस ऑफ नो नो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं करना है इसको, इसको करना है बाबू व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। इसको किसके साथ करना है? क्लोरोफॉर्म के साथ करना है। क्लोरोफॉर्म परसेंसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आर्थो सैल्सल्डिहाइड, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा? जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं, परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है आर्थोसैल्सल्डिहाइड। आर्थोसैल्सल्डिहाइड हमको मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना, ये बहुत जरूरी है। फिनॉल फिनॉल क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, परसेंसेस किसके परसेंसेस में हो रहा है, वो बहुत जरूरी, ये तीनों बहुत जरूरी है। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत जरूरी है, आपको याद करना पड़ेगा। तो रिंग है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन हो गया। इसी पे जब हम OH लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। ये हो गया फिनॉल। जब उसी में हम क्या जोड़ देते हैं? OH, तो फिनॉल। समझ में आ गया? अब किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ हमको रिएक्ट करना, तो हम यहाँ लिखते हैं रिएक्शन, यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं तो हमें क्या बनाना है? एक रिंग बनाइए। रिंग मतलब बेंजीन रिंग। ओहो, एक रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग, और ऊपर लगाएंगे OH, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर रिएक्ट किसके साथ करना है? क्लोरोफॉर्म के साथ, CCl3। परसेंसेस किसकी होनी चाहिए? NaOH। क्लोरोफॉर्म बाबू ये है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है। इसके परसेंसेस में हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आर्थोसैल्सल्डिहाइड। प्रोडक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करके आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा OH, ये वाला पोजीशन होता है आर्थो का। ठीक है, ये पोजीशन और ये पोजीशन आर्थो का, ये पोजीशन और ये पोजीशन हो जाता है पैरा का, ये पोजीशन और ये पोजीशन हो जाता है मेटा का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं बॉन्ड और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट आर्थोसैल्सल्डिहाइड। आर्थोसैल्सल्डिहाइड, आर्थोसैल्सल्डिहाइड। ठीक, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग देखिएगा। आर्थोसैल्सल्डिहाइड, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब हम इस देखिए समझिए, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ये हो गया, परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और फिर टू फॉर्म क्या बनता है? बनता है आर्थोसैल्सल्डिहाइड, प्लस यहाँ निकल जाएगा बाबू 3NaCl, और प्लस निकल जाएगा 2H2O। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 3NaCl निकल जाएगा और प्लस 2H2O निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया रिएक्शन, रीमैन रिएक्शन। आपको इतना क्या लिखना है? डिफिनेशन लिखना है। इतना डिफिनेशन लिखने के बाद जो है आपको ये रिएक्शन दिखा देना। ठीक, ट्रांजिशन, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। उसके बाद पुनः हम जब इसके साथ में रिएक्ट करते हैं
इसको इरेज कर दूं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। इसको मैं सैलिसिल्डिहाइड को इरेज करता हूँ। ठीक, इसको इरेज करता हूँ। फिर अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे NaOH, तो हमें मिल जाएगा सोडियम। सोडियम क्या मिलेगा, यहाँ पर सोडियम नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। आर्थोसैलिसिल्डिहाइड, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, आप ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन करके दिखा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये वाला रिएक्शन करके दिखाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना आपको दिखाना है, आपका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला रिएक्शन दिखा देंगे तब भी सही है, ये इसका इंटरमीडिएट वाला दिखा देंगे तब भी आपका रिएक्शन सही है। ओके, आगे बढ़े। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वोल्ट्स रिएक्शन। ठीक है, वोल्ट्स रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में कोल्बी रिएक्शन बता देता हूँ। फिर आगे की जो वीडियो आने वाली है वो कैनिंजरो, लीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, इन सब पर आ जाएगा। ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट आपका आएगा तो मैं उसके लिए मेहनत जरूर करूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद किसी भी चैप्टर का, ठीक है, किसी भी चैप्टर का जो भी सोल्यूशन चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, मेहनत कीजिए बाबू। 1% भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं और एक नंबर से अगर वो आप, बाय द वे आपका एक नंबर कम आया तो आप जॉब से बाहर हो सकते हैं। तो सोचिए एक नंबर आपके लिए कितनी मायने रखती है। तो एक एक नंबर भी जाने नहीं देना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको रेज कर दे रहे हैं, चलिए इसको रेज करते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बोर्ड्स रिएक्शन। आप क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड्स रिएक्शन। ओके, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड्स रिएक्शन। हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स रिएक्शन। चलिए दूसरा क्या था, बोर्ड्स रिएक्शन। ये थोड़ा W बड़ा रहेगा, बोर्ड्स रिएक्शन, W छोटा हो गया। इसको क्या करते हैं, when alkyl halide, alkyl halide when alkyl halide when हाँ when alkyl halide react with, यहाँ ट्रीटेड भी लिख सकते हैं, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल लिखते हैं, सोडियम मेटल। वी ऑब्टेन्ड, यहाँ लिख सकते हैं वी ऑब्टेन्ड, हमें प्राप्त होता है, वी ऑब्टेन्ड, वी ऑब्टेन्ड, हमें प्राप्त होता है, वी ऑब्टेन्ड, क्या प्राप्त होता है, वी ऑब्टेन्ड हायर एल्केन, हायर एल्केन। ओके, when alkyl halide react with sodium metal we obtained higher alkane। ठीक, ओके, चलिए रिएक्शन देखते हैं। डिफिनेशन छोटा मैं लिख रहा हूं, आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं और भी चीजें, आप अगर आपको डिफिनेशन और अच्छे से आ रहा तो आप लिखिए। मैं शॉर्टकट में छोटा सा करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, इसलिए मैंने छोटा डिफिनेशन लिखा।
अब हम करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन लिखेंगे पहले यहाँ पर, उसके बाद हम करेंगे रिएक्शन। तो क्या लिए हैं, एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट, एल्किल क्या होता है, जो आर होता है उसको एल्किल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल्किल। आर आर इज इक्वल टू एल्किल, और एक्स इज इक्वल टू हाइलाइट, ठीक है, इज इक्वल टू हाइलाइट। समझ में आ गया, आर इज इक्वल टू एल्किल ग्रुप, इसको ग्रुप भी बोलते हैं और इसको भी ग्रुप ही बोलेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईलाइट। चलिए समझते हैं अब इसको। अगर मैं यहां लिखूं आर आर एक्स, उसके बाद मैं रिएक्ट करता हूं किसके साथ, मेटल के साथ, किसी मेटल के साथ, मान लेते हैं सोडियम मेटल ही ले लिया मैंने। उसके बाद हम करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर प्लस एन ए एक्स, यही बनेगा। समझ में आ रहा, यही बनेगा। यहाँ हम लेते हैं 2 मोल और यहाँ भी हम करेंगे 2 मोल, तो यहाँ बनेगा R और यहाँ हो जाएगा 2 NaX। 2x निकल गया, 2x निकल गया, 2R है तो एक R यहाँ पर, एक R यहाँ पर, दो एल्किल ग्रुप। अगर इसको हम, अगर एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम इसको फार्मूले से समझते हैं, ठीक है, इसको हम फार्मूले से समझते हैं। तो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं CH2, उसके बाद Cl, 2 मोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। तो क्या बन जाएगा, CH3, CH3 प्लस बनेगा 2NaCl, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक। ये हो गया वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, वुड्स रिएक्शन। तो आपको जो भी आपको दिखाना है यहाँ मेटल, आपको सोडियम दिखाना है, मैग्नीशियम दिखाना है, पोटेशियम दिखाना है, जो मेटल आप दिखाएंगे वो सही रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग मेटल को ले लीजिएगा, जो आपको मेटल याद होगा, बस मेटल के साथ होना चाहिए रिएक्शन। ओके, ये हो गया कौन सा रिएक्शन, बोर्ड्स रिएक्शन हो गया। ओके, वैसे मेटल सोडियम का रहेगा तो अच्छा रहेगा, इजी भी है, सबको याद भी रहता है, आसानी से कर ले जाते हैं, ठीक। ओके, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं, इस पर कोल्बे रिएक्शन। ओके, इरेज करें। ओके, आप लोग समझदार हैं, बस थोड़ा सा हिंट आपके लिए काफी है। पेपर बहुत नजदीक है बाबू, आपको जितना तैयार करना है तो वो उतनी ज्यादा तैयार हो नहीं पाएगी। इसलिए मेरा राय ये है, जो आपके पेपर में पढ़ाया गया, मतलब सब्जेक्ट में जितना भी चैप्टर्स थे सब पढ़ाए गए होंगे, किसी किसी का छूट जाता है, तो जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए, उसका आप रिवीजन कीजिए। और जो छूट गया है, अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद आप पढ़ लीजिए उसको। अगर आप उस पर टाइम फोकस करते हैं तो फिर आप ये वाला भी नहीं तैयार कर पाएंगे, वो भी नहीं तैयार हो पाएगा। तो मेरा कहना है आपसे कि आपको जो पढ़ाया गया है, जितने चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं केमिस्ट्री के, उसका आप रिवीजन कीजिए। टाइम मिलता है तो आप जो छूटा हुआ उसको भी पढ़िए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत पढ़िए, उसको भी पढ़िए आप, ठीक है। आपका एग्जाम आई थिंक 25 फरवरी को केमिस्ट्री का, या 27 फरवरी को है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इतने के बीच में है, या तो 25 फरवरी को या फिर 27 फरवरी को। ओके, तो हम देखते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन थर्ड हमारा क्या था, कोल्बे रिएक्शन। मैंने कहा मैं आज इतने रिएक्शंस को बता दे रहा हूँ, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन। बाकी के जो बचेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कैनिंजरो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, गिरगनार्ड रीजेंट और विलियमसन रिएक्शन, और क्या था, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो एक और है वुड्स, एक वुड्स रिएक्शन है, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स फिटिंग जो रिएक्शन है उसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन व्हेन फिनॉल, फिनॉल समझ में आ गया, फिनॉल रिएक्ट विथ
इज रिएक्ट विथ, मैंने वहां नहीं लिखा इज, कोई बात नहीं। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ लिख देते हैं। व्हेन फिनॉल इज react with sodium hydroxide, sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं, इज मोर इवन, इज मोर इवन इज इवन मोर रिएक्टिव, इज इवन मोर रिएक्टिव, इसका डिफिनेशन थोड़ा बड़ा है, रिएक्टिव देन फिनॉल, मैं छोटा कर देता हूं, देन फिनॉल, फिनॉल ये जो होता है सोडियम फिनॉक्साइड जो बनता है, फिनोलेट जो बनता है, वो फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो सोडियम फिनोलेट बनता है, फिनॉक्साइड बनता है, वो फिनॉल से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये तो है कि इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और जो लो मतलब थोड़ा कम भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उससे भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। ओके, अब इतना हो गया, छोटा सा हम इसको डिफिनेशन कर लेते हैं। इट रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ CO2 a weak electrophile, a weak electrophile। ठीक है, we obtained, टू फॉर्म कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, टू फॉर्म आर्थो आर्थोसैलिसिलिक एसिड, आर्थोसैलिसिलिक एसिड क्या प्राप्त होता है, आर्थोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एसिड ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज बनता है। When phenol is reactive with sodium hydroxide is even more reactive than phenol. It reacts with CO2 a weak electrophile to form orthohydroxy benzoic acid. ओके, अब हम इसका रिएक्शन करके देखते हैं। डिफिनेशन तो इतना बड़ा हो गया, रिएक्शन थोड़ा हम इरेज करके देखते हैं रिएक्शन को। ओके, रिएक्शन को इसको थोड़ा इरेज करके देखते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ। डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं करके दिखाता हूँ इसको। ओके, चलिए इरेज करते हैं। अब हम रिएक्शन करते हैं। चलिए बाबू, बेंजीन बनाइए। पहले रिएक्शन यहाँ ऊपर लिखिए, रिएक्शन यहाँ हम बनाते हैं बेंजीन, बेंजीन रिंग बनाइए और ऊपर लटकाएंगे किसको, OH को। ये हो गया फिनॉल। इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ। फिर बनेगा क्या, थोड़ा एरो छोटा लगाते हैं, ये तो स्पेस ज्यादा लेगा। बन जाएगा क्या बाबू, क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट ONA बन जाएगा। इसी का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, इसी का नाम है सोडियम फिनोलेट। ठीक है, भूलिएगा मत, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनोलेट। ओके,
फिर इसको हम अगेन रिएक्ट करते हैं किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 के साथ, ओके, H प्लस के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, क्या मिलता है बताइए, क्या मिलता है, आप लोग बताइए, ये कौन सा प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, किस पोजीशन पे है, आर्थो। आर्थो से क्या बनेगा, आर्थो से बनेगा, आर्थो ही बनेगा। समझ में आ गया। इसका अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 भी बनेगा, ये भी मत भूलिएगा, दोनों नाम लिख के दिखा देंगे। आर्थो, कौन सा यहाँ पर ग्रुप लगा, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी कौन सा रिंग है, बेंजीन। तो बेन, कौन सा ये ग्रुप है, जोइक, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, एसिड है तो इसे लिखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का नाम हो जाएगा टू हाइड्रो, नहीं 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 नहीं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजोइक टू बेंजोइक एसिड बनेगा, ओके। तो ये आप रिएक्शन करके दिखा देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी ये रिएक्शन समझ में आएंगे। अगर इसका आपको मैकेनिज्म चाहिए तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको दे दूंगा, मैकेनिज्म से ये कैसे हुआ, ये कैसे आए, सब मैकेनिज्म मैकेनिज्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इंटर में मैकेनिज्म नहीं पूछता है, ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है, इंटर में नहीं पूछता है, तो मैकेनिज्म अभी पढ़ने की नीड नहीं है। लेकिन आप इंटर के बाद तो ग्रेजुएशन में ही जाना आपको, तो आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी दे दूंगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कौन सा रिएक्शन था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कैनिंजरो रिएक्शन, गिरगनार रीजेंट, विलियमसन रिएक्शन। इन सब का अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे, यानी कि कल।